ये यहाँ बना हुआ ना आपके, ये वाला, ये देखिए, ये कांच का आयताकार गुट। ओके, अब इस कांच के आयताकार गुटके से अपवर्तन कैसे होगा? तो आपको पता है ये कांच है, तो इसके ऊपर भी हवा है, नीचे भी हवा है। देखो यहाँ ये कांच है ना, सपोज ये कांच है, देखिए ये कांच है। अब यहाँ क्या है? हवा। यहाँ भी क्या है? हवा है। तो अब ये विरल है, हवा विरल है। प्रकाशिक रूप से कैसा माध्यम है? विरल है। कांच कैसा है? सघन है। तो पहले कहाँ आना पड़ेगा? विरल से सघन में। अब जब बाहर निकलेगी तो क्या होगा? बाहर निकलेगी तो फिर आप सघन से कहाँ जाएंगे? विरल में जाएंगे। समझ में आ गई बात? देखिए यहां से अगर मैं प्रकाश लाया, है ना, तो यहां से जब मैं प्रकाश लाऊंगा तो ये आएंगे हम कौन से माध्यम से? यहां हम आएंगे विरल माध्यम से सघन माध्यम में। और फिर जब यहां से बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से जब हम बाहर निकलेंगे तो हम आएंगे सघन से वापस विरल में। बस इतना चित्र बनाना, मतलब अपवर्तन की घटना या अपवर्तन को आपको 2 बार बताना है ना? कितनी बार बताना है? 2 बार। जैसे एक बार तो आप यहां से आएंगे, तो एक तो ये हो जाएगा आपका, एक प्रकाश की किरण तो आपको यहाँ, एक यहां से आएंगे, यहां से इसमें आना, और फिर इससे बाहर निकलेंगे, 2 बार होगा। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं आपको बहुत अच्छे से, है ना? तो चलिए अभी तो इसको आप रख दें। तो चलिए अब इसको, ये दिमाग में है आपके, कांच का आयताकार गुट का ये हो रहा, ये कांच का आयताकार गुट का आपका ये इस तरीके से, ये देखिए। और अब अपवर्तन होगा तो प्रकाश जो है हवा से कांच में आएगा, और यहां जब निकलेगा तो कांच से हवा में निकलेगा। ये चित्र अब आपका क्लियर, मेरे ख्याल से इससे आपको दिमाग में हो गया होगा कि आयताकार गुट का किस तरीके से होता है। ये देखिए, अब चलिए इसको समझ लेते हैं। अब क्या होता है देखिए, यहां क्या होगा? सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस जगह यहां, क्योंकि यहां से लाना आप प्रकाश को, क्योंकि कारण क्या है, वो थोड़ा ऐसे 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 होगा ना। ये देखिए, जब आप यहां से आएंगे फिर ये थोड़ा पास में आएगा, फिर पास में आने के बाद यहां से फिर ये वापस दूर जाएगा। तो थोड़ा बीच में आने के बजाय थोड़ा सा इस तरफ से शिफ्ट करके आप लाइन को लाइएगा, मतलब बीच से थोड़ा इस तरफ आ जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये ऊपर क्या है? वायु है। नीचे भी क्या है? वायु है। भाई इधर भी क्या है? नीचे की तरफ भी वायु है। मैंने सिखाया ना आपको, देखिए ये देखिए, इसके ऊपर वायु, इसके नीचे वायु, बीच में क्या है? कांच है। पहले किधर आना है? वायु से कांच में, मतलब वायु कौन सा माध्यम? कांच की तुलना में कौन सा है? विरल। कांच सघन, तो विरल से कहां आ रहा है? सघन में। अभी चित्र बनाए सारे विरल से सघन के ही बनाए थे हमने, है ना? कंफ्यूजन नहीं होना। विरल से सघन में आते हैं तो क्या होते हैं? अभिलंब की तरफ झुकते हैं। तो ये आपका, ये देख लीजिए, एक पॉइंट बना देता हूं मैं, और ये आपका, ये यहाँ एक पॉइंट हो गया, और ये आपका अभिलंब हो गया। अभिलंब तो आप सीधे ही करेंगे जहां भी आएंगे। अब इधर से लाऊं मैं प्रकाश की किरण या आपतित किरण? ठीक है, तो वायु से कहां आना है? कांच में। तो लाते हैं एक प्रकाश की किरण, है ना? तो अब आपने क्या किया, ये अभिलंब का नाम दे दो कुछ, जो आपकी मर्जी पड़े लिख देना। एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं, आपको जो लिखना हो लिख दीजिएगा। यहाँ भी आपको मैंने इसीलिए मनपसंद कुछ भी लिख दिए, आप कुछ भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका विलंब हो गया। अब आप यहां से प्रकाश की किरण को लाएंगे तो वो आपकी कौन सी किरण हो जाएगी? आपतित किरण हो जाएगी। तो अभिलंब तो डल गया पीक्यू। अब आपतित किरण लेना है, तो देखिए ध्यान रखना, वही स्टाइल यहाँ पे कि चांदा आप यहाँ रखेंगे, और ये अभिलंब कैसे बनाया था आपने? यहाँ पे ये चांदा यहाँ रख के और 90 डिग्री पे पॉइंट बना के, और ये आपने अभिलंब खींच लिया था। अब इसी चांदे से आप क्या करना, ये 50 डिग्री ले लेना, इधर से नाप के 10 20 30 40 50, और यहां से एक किरण ले लेना, 50 40 जो लेना हो आपको, जिस किसी भी एंगल पर आपको, बस ये चांदे को ऐसे सीधा रखना है, ऐसे करके और ऐसे करके, और ये एंगल नाप के, और ये आपतित किरण बना लेना। तो ये आपकी आपतित किरण हो जाएगी। ठीक है, आपतित किरण हो गई। तो इस किरण को आपने क्या नाम दे दिया? आपतित किरण बोल दिया। और ये आने वाली किरण है, तीर नीचे की तरफ लगा लिया, ये हो गई आपकी आपतित किरण। ठीक है, अब ये आपका आपतित किरण हो गई, इसको आपने नाम दे दिया ए बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपने ए बी दे दिया। ओके, अब यहां तक तो आ गए। अब आपको पता है कि आप वायु से कहां आ रहे हैं? कांच में। तो आप अभिलंब की ओर झुकेंगे, मतलब ऐसे आना है आपको, ऐसे नहीं जाएंगे। कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। जाना तो आपको ऐसे है, पर ये जाने देगा क्या? क्योंकि आप विरल से सघन में आ रहे हैं, तो अभिलंब की ओर झुकना है। तो ये ऐसे ऐसे आएंगे अंदर। अब ऐसे अंदर आने के लिए आप एक बार और चांदा ऐसे उल्टा रख दीजिए, और उल्टा रखकर उससे छोटा कोण बना देना। और नहीं तो मैं आपको एक बात सिखा देता हूं, अंदाज से भी कर सकते हैं। भाई यहाँ बड़ा रख लो, और स्केल से लाइन खींचते हुए यहाँ छोटी ले आना, स्ट्रेट लाइन खींच देना यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई टेंशन नहीं। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप ये भी नापना चाहे कि मैं कितने कोण पर आ रहा हूँ, मैं कितने कोण पर पलट रहा हूँ, तो यहाँ ऐसे चांदा रख देना, और नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ आप अपना चांदे को उल्टा करके रख देना। ठीक है ना? ये आपकी आपतित किरण हो गई ये भी। चलिए अब नीचे की तरफ जब आएंगे तो आप क्या करेंगे वो भी आप देख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप चांदे को यहाँ पे ऐसा रख देना, और ऐसा रख के कुछ छोटे कोण पर आप ऐसे आ जाना, यहाँ रख देना उसको, ये यहाँ जैसे आपने भी किया था। अब ये चांदा यूं हो जाएगा, और ये छोटे कोण पर आप इधर आ जाएंगे। तो आपको पता रहेगा ये कोण कितने हैं। जैसे इस कोण को आपने I1 नाम दे दिया। अब 1 क्यों लिखा नीचे?
आई लिख देते, आपतन कोण है तो 1 इसलिए लिखा कि और भी बहुत सारे कोण बनने वाले थे, इसको I1 कह दिया, जब है ना। चलिए अब आप, और ये वायु से कांच में आ रहा है तो ये आपतन कोण है, इसलिए आपने इसको I1 आई कह दिया। अब आई है तो 1 कह दो। अब ये अपवर्तन कोण होगा, यहाँ आर बोलना है अपने को, ठीक है। अब ये मोड़ दो इसको, चलिए मोड़ दी, ये देखिए मोड़ दिया आपने, ऐसे लिया है, जबकि जाना कैसे थी, ऐसे जाना थी, ये मोड़ दिया आपने, तो ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण, मतलब ये कुछ कोण है, ये उससे छोटा कोण बन गया। अब इसको नाम क्या दिया आपने, इसको आप R1 बोल देना, ये आई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही, मुड़ के आ गई ना अंदर की तरफ, अभिलंब की तरफ मुड़ गई बेटा, देखो आप। और आप इसको चाहें तो बिना चांदे की मदद से भी बना सकते हैं, ऐसे बड़ा कोण ले लेना, इसको यहाँ थोड़ा छोटा कर देना, मतलब इसके पास में से ले आना, लेकिन स्केल से खींचना सब लाइनें बेटा, क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, तो उसको झिकझक नहीं कर सकते आप। तो ये आ गई आप। अब ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण। तो देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण, क्योंकि आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए, है ना, तो अब आपका अपवर्तन तो होगा, तो ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण हो गई, ठीक है। और क्या सीख लिया आपने, ये आपका अपवर्तन कोण हो गया। तो ये एक एक नंबर के हो गए, I1 R1 एक एक नंबर के क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ वायु से आप कहाँ है, कांच में। अब आपको कांच से वापस कहाँ जाना है, वायु में। देखिए पूरा कांच ही है, अब कांच से वायु में जाना है, मतलब अभी आपका इतना हिस्सा पूरा हुआ है, देखो कितना हिस्सा पूरा हुआ, ये आप आए, ये आप आए और ये आप मुड़े, इतना हिस्सा हो गया, ये आए और ये मुड़े, तो अभी एक हिस्सा हो गया कि हवा से आप कहाँ आ गए, वायु से कहाँ आ गए, कांच। अब कांच से बाहर निकलना है, अब बाहर निकलने वाला हिस्सा होगा, तो बाहर निकलने वाला हिस्सा होगा तो यहाँ फिर ये आपतन कोण हो जाएगा और यहाँ अपवर्तन कोण होगा, समझ में आ गया। देखो यहाँ आपतन, अंदर अपवर्तन, अब यहां से जब बाहर आओगे तो ये आपतन और ये अपवर्तन, तो दो दो लाइनें और बनाना, तो इस पॉइंट पर आप एक अभिलंब बना लीजिए ऐसे सीधा, तो आपका एक एंगल ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अभिलंब खींचेंगे ना, क्योंकि अब यहाँ से बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए भी तो यहाँ एक अभिलंब खींचो, तो ये आपके, ये वाली जो किरण है जो अभी अपवर्तित है, ये अगले राउंड में आपकी क्या बन जाएगी, आपतित बन जाएगी, तो आप एक लाइन यहाँ खींच दीजिएगा, ठीक है। तो एक नया अभिलंब आपका तैयार हो जाएगा। देखिए अभिलंब बना लिया आपने, ये अभिलंब हो गया। अब बताओ मुझे आप, इस कोण को कुछ नाम दे देते हैं, चलिए ओके, अभी देते रहेंगे। आप मुझे बताओ कि अब जब ये यहां से यहां जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुकना चाहिए कि अभिलंब से दूर जाना चाहिए, अब बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए अब क्या होगा, ये वायु से कांच में आई, मतलब विरल से कहा आई, सघन में, तो अभिलंब की ओर झुक गई। अब ये जा रही है सघन से विरल में, मतलब कांच से वायु में, तो अब इसको क्या करना है, अभिलंब से दूर हटना है। तो इसको आप, अब इतने ये छोटा कोण जो है ना, ये कोण, अब इस कोण को यहां बड़ा करना है, मतलब इसको थोड़ा दूर ले जाना। ये बस मेन बात याद रखने की कांच के गुलटिके में, कि पहले आप वायु से कांच में आते हो तो बड़े कोण से छोटे कोण पे आना है, ये कोण तो ऑटोमेटिक बन जाएगा लाइन खींचते ही, इस कोण से इस कोण को आप बड़ा रखते हुए ले जाना है बाहर। तो अब आपकी जो निर्गत किरण होगी, जो बाहर जाने वाली किरण होगी, वो थोड़ी बड़े कोण पर जाएगी। और इस अभिलंब को आप नाम दे दिया आपने RS, ये वाले अभिलंब को PQ लिखा था। एक आप AB हो गया, ये हो गया BC, आपतित किरण को AB कह दिया, अपवर्तित किरण को BC, सुविधा की दृष्टि से कहा है मैंने, ABC एक लाइन में हो जाएंगे इस तरीके से। एक लाइन से मतलब है ये इस प्रकाश की दिशा में हो जाएंगे, एक लाइन में तो नहीं होंगे। और ये आपका PQ जो है क्या है, एक अभिलंब है, और RS दूसरा अभिलंब। अब इसको यहां से क्या होना है, दूर ही जाना है ना, क्योंकि ये कहां से जा रहा है, कांच से वायु में, तो कांच से वायु में जाने पर क्या होंगे, आप दूर चले जाएंगे। इस कोण को आप I2 कह दें। आई क्यों कहा, कि ये आए और ये मुड़े, अब ये फिर आए, यहां से आए ना, अब यहां मुड़ेंगे, तो मुड़ने वाले को आप फिर, ये देखिए मुड़ गए, मतलब दूर चले गए, देखिए आप ये दूर चले गए, इसको आप नाम दे देना R2 बोल देना, और ये आपकी हो जाएगी निर्गत किरण, मतलब जो बाहर निकल गई वो निर्गत हो गई। और यहाँ आप एक इस एंगल को आप अपनी तरफ से R2 नाम दे देना। तो देखिए मजेदार बात क्या क्या हुई, देखिए आप यहाँ देखिए आप, ये आपतित किरण, यहाँ एक अभिलंब हो गया, और ये आपकी अपवर्तित किरण होगी, ठीक है, ये I1 और ये R1, ओके। अब यहां पर ये हो गया I2, और जो बाहर निकलेगा वो R2 हो गया। अब यहाँ विरल से सघन में आए तो अभिलंब की तरफ झुका देना, और जब यहाँ एक अभिलंब खींचना, तो यहाँ अगर आप सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से उसको दूर कर देना। ये याद रखना, वायु से कांच में गए मतलब विरल से, देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए ये वायु और ये कांच, तो वायु से कांच में गए मतलब विरल से सघन में गए, अभिलंब की ओर झुक गए। अब देखिए यहाँ देखिए, कांच से वायु में गए तो अभिलंब से दूर हट गए, देखिए पहले इतने पास थे अब इतने दूर हो गए। तो यहाँ देखिए दूर से पास हो गए और यहाँ पास से दूर हो गए।
आने वाली किरण आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और लास्ट में जो बाहर निकले उसको बोल दीजिएगा आप निर्गत किरण, तो वो आपकी हो जाएगी, ये वाली हो गई आपकी निर्गत किरण। ओके, ये चित्र अगर आपने बना दिया एग्जाम में, आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। बहुत अच्छे से आप इसको बनाना, अच्छे और बढ़िया स्केल से ही बनेगा, टोटली स्केल से बन जाएगा। अगर आपने चांदे का उपयोग नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, है ना। ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर अगर आपने 90 डिग्री की लाइन बनाने के लिए एंगल लेकर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो केवल ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा बड़ा एंगल फिर छोटा एंगल, ये अपने आप बनेगा और ये फिर बड़ा एंगल। अब इसमें क्या होता है कि ये एंगल नापने से एक फायदा होता है कि ये वाला एंगल आप जितना रखना चाह रहे हैं, है ना, तो इस वाले एंगल को भी आप उसके, क्योंकि ये वाली जो किरण होती है ना, ये जो किरण है ये और ये किरण एक दूसरे के समांतर रखना है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा शिफ्टिंग होगा क्योंकि ये यहाँ आ रही है और ये यहाँ है, लेकिन ये समांतर है बेटा एक दूसरे की। ये वाली, ये निर्गत किरण और आपतित किरण ये समांतर होती है कांच के गुटके में। मतलब जो सबसे पहले आगे से चली वो और सबसे लास्ट में निकली वो। अब देखिए कैसे, ये भी मैं आपको समझाता हूँ, इसको भी मैं समझाता हूँ। देखिए, आप आपतित किरण को ऐसे डैश 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 करके बढ़ाइए, चेक हो जाएगा। देखो बेटा, ये दोनों किरणें समांतर है। ये देखिए, ये आपतित किरण को डैश 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 करके बढ़ाना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं। ये वाली जो आपतित किरण है, इसको ऐसे डैश 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 करके आगे ले जाना, तो आप देखोगे कि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या हो गई है, समांतर हो गई। मतलब क्या हुआ कि ये यहां से जिस एंगल पर मुड़ी थी, ये उसने वापस से उसको उतने ही एंगल के साथ में मोड़ दिया, लेकिन ये थोड़ा सा एक शिफ्टिंग हो गया, मतलब थोड़ी सी दूर खिसक गई है यहाँ, इतना, है ना। ये मतलब एक्चुअली ये इतनी दूर है, होना चाहिए थी, पर ये इतनी पास में इस तरफ आ गई। तो ये आपका पूरा एक चित्र अगर आप बना देते हैं और इसका नामांकन कर दीजिए। अब नामांकन करना सिखा देता हूं मैं आपको। नामांकन में आपको क्या करना है, ए बी कौन सी किरण हो गई आपकी, आपतित किरण हो गई। ठीक है, बी सी क्या हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। देखिए बी और ये सी अपवर्तित किरण हो गई। सी डी का क्या नाम दिया आपने, निर्गत। आपतित अपवर्तित निर्गत हो गया। निर्गत मतलब बाहर, निर्गत, है ना। अब PQ और RS दो अभिलंब हो गए, एक आपका बिंदु B पर अभिलंब है, एक बिंदु C पर अभिलंब है। FG क्या है आपका, FG आपका एक अंतरापृष्ठ है, इंटरफेस है, कौन सा, वायु कांच वाला। और IJ क्या है, दूसरा इंटरफेस है कांच वायु का। आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप यहां पर ये इतना ही बता दें, अंतरापृष्ठ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ओके, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अंतरापृष्ठ मतलब इंटरफेस आपके हो गए। अब देखिए, ये दो आपतन कोण हो गए, I1 और I2। एक बार आप हवा से कांच में आए, एक बार आप कांच से हवा में गए। और ये R1 अपवर्तन कोण हो गया और R2 आपका हो गया निर्गत कोण। और बी और सी कौन से बिंदु है, आपतन बिंदु है। एक बार इसके लिए आपतन बिंदु और एक बार इसके लिए आपतन बिंदु। इस तरीके का अगर आप चित्र बना देते हैं, जितना नामांकन हो सके आपसे कर दीजिएगा। ये तो मैंने बहुत आइडियल बताया बेटा, बहुत आदर्श रूप में बताया है। उतना अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी आपका काम चल जाने वाला है।